नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, उस कहानी में जिन 3 दोस्तों का मैं ज़िक्र करूंगा, उन 3 दोस्तों ने अब इस कहानी में एक इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण इसका परिणाम इनकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ा। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों के साथ जिनका नाम था शुभम, सौरभ और एक लड़के का नाम था इनमें से मानिक। इन तीनों की एक आदत थी, ये लोग अचानक से कहीं पे भी ट्रैवलिंग का हिसाब किताब बना लेते थे। इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था और अननोन जगह जाना तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता था। और इनकी फैमिली में किसी के भी तीनों के कोई कमी नहीं थी पैसे की, इसलिए कभी भी घूमने निकल जाया करते थे। तो होता ही हुई है, एक बार ये तीनों दोस्त मिलकर के रात के टाइम में ही घूम फिर के आ रहे होते हैं। तभी इनका अचानक से प्लान बनता है कि भाई मनाली साइड में पहाड़ी क्षेत्र में निकला जाए और ठंड का मौसम है, वहाँ पर होगा। ये जहाँ रहते थे वहाँ गर्मी थी, तो ये सोचते हैं वहाँ ठंड का मौसम होगा, इस समय निकलते हैं और एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मज़ा आएगा। तो ये तीनों मिलकर के ये प्लान बना लेते हैं। अब ये लोग अपने घर से सारा सामान इकट्ठा करते हैं और ले करके सारा सामान और अपनी कार में निकल जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये जाते जाते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। रात के समय में जाते जाते ये लोगों को करीब करीब 3 साढ़े 3 बज जाते हैं रात के। उस समय इन्होंने देखा कि जिस तरफ ये लोग जा रहे थे पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे बहुत सारे बादल थे, मतलब कि और तूफ़ानी हवाएं से चल रही थी उस तरफ से, और इनका जो रास्ता था वो था पहाड़ी। तो इन लोगों को ये लोग ये सोचते हैं कि यार रात के टाइम में ऐसी जगह निकलेंगे, कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कोई जगह ढूंढ ले रहे हैं कहीं कार खड़ी करने की। ऐसे रात के टाइम में और बारिश में पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे तो एक्सीडेंट का डर रहता है। तो ये तीनों यही सोचते हैं। अब ये लोग ढूंढते हैं कि आसपास कोई झोपड़ी वगैरह मिल जाए और कार की खड़ी करने की जगह मिल जाए, तो हम वहाँ कार खड़ी करके और आगे की जो ट्रैवलिंग है रात को वहीं रुकेंगे, आगे की ट्रैवलिंग अगले दिन शुरू करते हैं। अब ये लोग जैसी कार चला रहे थे, ढूंढते जा रहे थे कि कोई मिल जाए झोपड़ी वगैरह, मगर रात इतनी हो चुकी थी कि वहाँ पे कोई चीज़ आसानी से दिख नहीं रही थी। और वो जो एरिया था वो पहाड़ी था और जंगली भी बहुत था, वहाँ पे झोपड़ियाँ वगैरह बनी भी नहीं थी। ये लोग फिर भी तलाश कर रहे थे लगातार। अब क्या होता है, थोड़ा टाइम बीत जाता है। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद इन तीनों में से जो मानिक था, उसे थोड़ी दूर की साइड में ही 5-6 झोपड़ियाँ दिखती हैं। तो मानिक अपने दोनों सौरभ शिवम को बताता है कि यार देखिए उस सामने झोपड़ियाँ दिख रही हैं, उनसे मालूम करें कि हमें रात के लिए रुकने को जगह मिल जाए और कार भी हम खड़ी कर लें गई। तो मानिक कहता कि ऐसा करें। तो ये जो दोनों होते हैं शिवम सौरभ, ये भी इसकी बात कहते हैं चलो बात करेंगे। तो वहाँ पे जाते हैं जब ये झोपड़ियों के पास, तो ये लोग देखते हैं कि वो जो झोपड़ियाँ हैं उनके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो उसी से पूछते हैं कि ये झोपड़ियाँ मिल जाए रात के लिए। तो ये लोग उनसे पूछते हैं बूढ़ा आदमी से। तो वो कहता है, ये लोग पहले अपनी पूरी बात बताते थे कि ऐसे ऐसे हमें परेशानी और बारिश का समय चल रहा है, इसलिए हमें रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। मगर वो जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा शांत होता है। वो पहले तो इन तीनों की बात का कोई ख़ास जवाब नहीं देता। जब ये लोग अपनी पूरी बात उससे कह देते हैं कि हमें क्यों घर चाहिए और किस लिए चाहिए, तो जब ये उनसे पूछते हैं कि अंकल बताओ तो सही कि आखिर करना क्या है, कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, तब अचानक से वो बूढ़ा आदमी उठता है और बोलता है थोड़ी गांव वाली सी भाषा में कि बेटा तुम्हें मिल तो जाएगा कमरा, मगर हमारा एक नियम है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। अगर तुमने नियम मान लिया हमारा तो तुम रहो आराम से, खाने वाले का भी सब प्रबंध है, अंदर खाना वाना भी भरपूर है, आराम से रहना और हम तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। अजीब सी गाँव वाली भाषा में वो बोलता है बूढ़ा आदमी से। तो ये लोग पूछते हैं कि अंकल क्या है शर्त तुम्हारी। तो वो शर्त बताते हैं अपनी, बूढ़े आदमी जो है वो उनको शर्त बताते हैं अपनी कि बेटा एक काम करना है तुम्हें, ये जो झोपड़ियाँ हैं इनमें से तुम्हें 2 झोपड़ियाँ मिलेंगी, मगर एक नियम है, एक झोपड़ी में तुम में से 2 लड़के रहेंगे और एक लड़के को अकेले रहना पड़ेगा। ये नियम है हमारा, ये मान लो तो रह लेना, सब कुछ इंतजाम है हमारे अंदर। अगर ये ना कर सको तो चले जाओ भाई, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो पहले तो ये लोग पूछते हैं कि अंकल ऐसी क्यों नियम बेफालतू का, ज़रूरत क्या है, अगर कोई तुम पे परेशानी है तो पैसे ले दो हमसे, पैसे की कोई परेशानी नहीं है।
मगर हम तीनों एक में रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं है हमें, 2 झोपड़ियों के पैसे ले लो, कोई बात नहीं। मगर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, पैसों का मैं क्या करूँगा, तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ बस, पैसे नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा इतना नियम है, अगर ये कर सको तो कर लो, वरना यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ऐसा वो बूढ़ा आदमी इन तीनों से कह देता है। अब ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद इन तीनों का भी निर्णय यही निकलता है कि बोले भाई रात काटनी है, कोई बात नहीं। इन तीनों में से जो मानिक है वो कहता है बोले भाई कोई बात नहीं, सौरभ शुभम तुम एक साथ रह लो, और मैं कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, अकेले रह लूँगा, वैसे भी 2-4 घंटों में दिन निकल ही आएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, सौरभ शुभम एक झोपड़ी में चले जाते हैं और मानिक एक झोपड़ी में चले जाता है। अब क्या होता है, उस झोपड़ी में जाने के बाद ये लोग से वो जो बूढ़ा आदमी कहता है कि बोले भैया बेटा किवाड़े भेड़ लेना, वो बाहर से ठंडी हवा आएगी वरना, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब होता है और तुम्हें जुकाम हो जाएगा। ऐसा वो बूढ़ा आदमी इनसे कह देता है। तो ये लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब थोड़ी देर मतलब शांति हो जाती है, ये लोग अपने अपने कमरे में रेस्ट करते हैं, सौरभ शुभम एक कमरे में और मानिक एक कमरे में। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, इनमें से जो मानिक था अकेला, उसके दिमाग में आती है कि चलो खाना वाना बना लूँ, जो इन्होंने कही थी घर कमरे में खाना रखा है वो बना लिया जाए, वो बना लूँ। तो मानिक क्या करता है, घर में ढूंढता है कि खाना कहाँ रखा है, तो इसे खाना मिलता है। वहाँ पे खाने में एक चीज़ की खासियत थी, वहाँ पे वेज खाना तो था मगर उसके साथ साथ कच्चा नॉन वेज भी रखा हुआ था। तो मानिक सोचता है कि यार नॉन वेज रखा है, रात में नॉन वेज खा लूँ, कोई परेशानी तो ना होगी, कुछ कहेंगे तो नहीं अंकल। तो वो सोचता है कि अरे छोड़ो, कहेंगे तो कहने दो, घर में रखा है, कहेंगे तो पैसे दे दूंगा, मगर मैं नॉन वेज बना ले रहा हूँ। तो मानिक क्या करता है, वहाँ बैठ करके आराम से अपना नॉन वेज बनाने लगता है। इधर सौरभ और शुभम जो थे वो भी दोनों को सेम चीज़ होती है, उन्हें भी ऐसे ही नॉन वेज मिलता है, वो भी यही सोच करके कि नॉन वेज बना ले रहे हैं, और उन कहेंगे तो बाहर अंकल तो उनको पैसे दे देंगे, वो भी नॉन वेज बनाने लगते हैं। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है, नॉन वेज जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बाद में जो इनमें से मानिक था उसके दिमाग में आती है कि यार ऐसा ना करूं, ये तो अंकल तो चले गए, बाहर जाके इसके कमरे में चला जा रहा हूँ, साथ में बैठ जाएंगे तीनों और नॉन वेज भी खिला दूंगा इन्हें। ये सोचता है मानिक कि सौरभ शिवम को भी नॉन वेज खिला दूंगा, और वो अंकल तो चले गएंगे, उनकी बात पे कोई मतलब ध्यान नहीं होता इनका कि वो एक कमरे में रहो 2 कमरे में रहो। उसको इग्नोर करते हुए मानिक कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। अब मानिक दरवाज़ा खोलता है। अब देखें आप क्या होता है इसके साथ। मानिक जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इसे दिखता है आसपास के कोई भी झोपड़ी नहीं है। मानिक एकदम से चौंक जाता है और थोड़ी आंखें मसलता है और ध्यान से देखता है तो देखता है मानिक की जो झोपड़ी है वो अकेली है और आसपास कोई भी झोपड़ी नहीं है, ना सौरभ शिवम की, ना कोई इनकी कार खड़ी है, आसपास केवल जंगल ही जंगल है, ना कोई सड़क है। ये देख के एकदम से मानिक घबरा जाता है पहले तो। अब वो मतलब एकदम से चिल्लाने लगता है, अंकल अंकल कहाँ घर में बिठा दिया, और मेरे दोस्त कहाँ हैं, और झोपड़ियाँ कहाँ चली गई। एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब इस चीखने चिल्लाने के बाद मालिक सोचता है कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं ढूंढता हूँ क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता ऐसे। तो ये उसी जंगल में की सड़क ढूंढता हूँ, ये सोच करके बाहर की तरफ को चलने लगता है कि इधर उधर जंगल में जाने लगता है। अब इधर क्या होता है सौरभ और शिवम के साथ। सौरभ और शिवम जो थे ये भी सेम सिचुएशन ही करते हैं। ये भी सोचते हैं कि यार मानिक अकेला बैठा है, उसे बुला रहे हैं अपने कमरे में और उसे भी खिला देंगे अपने साथ खाना और नॉनवेज खिला देंगे उसे। तो ये लोग भी ये सोच करके दोनों सौरभ शिवम बाहर निकलते हैं अपनी झोपड़ी के। इन्हें भी सेम ऐसे ही दिखता है कि सब जंगल ही जंगल है और कोई वो सड़क नहीं, कोई कार नहीं और कोई कुछ नहीं, ऐसा सब दिखने लगता है इन्हें। अब ये देख करके सौरभ शिवम भी घबरा जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये भी मानिक की तरह ही ढूंढने निकल जाते हैं, सड़क मिल जाए तो मानिक का पता निकाल लेंगे बाद में। ये लोग सोचते हैं सौरभ और शिवम। अब ये तीनों दोस्त सौरभ शिवम और मानिक उस जंगल में एक दूसरे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सड़क को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सौरभ शिवम तो एक साथ होते हैं मगर मानिक तो अकेला ही होता है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ मानिक के साथ क्या हुआ। मानिक जब जंगल में ढूंढने के लिए निकला था सड़क को और अपने दोस्तों को, तो थोड़ी दूर जाने के बाद ही इसे एक कुआं दिखता है एक जगह पे बना हुआ।
जंगल में ही। ये उससे थोड़ा दूर जाने लगता है क्योंकि इसने पहले ही बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी कुएं के ऊपर और अलग अलग भूतिया बातों के ऊपर। इन चीज़ों में ये मानता भी था जो मानिक था। तो ये उस कुएं से थोड़ा दूर जाने लगता है। तभी इसे उस कुएं के पास एक बुढ़िया दिखती है जो कि इसे ही देख के हंस रही होती है मानिक को। अब एकदम से मानिक उसे देखता है और एकदम से वहाँ से घबरा जाता है और वापस भाग के आने लगता है। भाग के आने के बाद ये जहाँ से इन्हें चलना शुरू करा था जंगल की तरफ में, और वहीं पर जा कर के पहुँच जाता है जहाँ इसकी झोपड़ी थी। अब इधर सौरभ शिवम के साथ क्या होता है। सौरभ शिवम जंगल में मानिक और सड़क को ढूंढते ढूंढते ऐसे ही बीच रास्ते पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन्हें भी सेम मानिक की तरह ही होता है। इन्हें भी एक कुआं दिखता है और एक बुढ़िया दिखती है उस पर हंसती हुई, जो इनको देख के मुस्कुरा रही होती है। ये लोग भी उस बुढ़िया को देखकर उससे दूर जाने लगते हैं। मगर इनके साथ एक अजीब चीज़ होती है। जब ये लोग एक दूसरे उस बुढ़िया से दूर जा रहे होते हैं और एक दूसरे के पास होते हैं, तभी ये दोनों एक दूसरे के कंधे पे देखते हैं सौरभ और शिवम। तो इन्हें वही बुढ़िया बैठी हुई दिखती है एक दूसरे के कंधे पे। तो ये एकदम से सौरभ शिवम से कहता है और शिवम सौरभ से कहता है कि भाई देख तेरे कंधे पे वो बुढ़िया बैठी है, इसे हटा। तो एकदम से दोनों ही डर जाते हैं और अपना कंधा झटकने लगते हैं। मगर उनको खुद को अपने कंधे पे बैठा हुआ कोई नहीं दिख रहा था, मगर एक दूसरे के कंधे पे बैठी हुई इन दोनों को ही वो बुढ़िया दिख रही थी। अब ये दोनों फटाफट वहाँ से भाग करके अपनी ही झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। जब ये अपनी झोपड़ी के पास पहुँचते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि मानिक वहीं खड़ा है और उसके कंधे पे भी वही बुढ़िया बैठी हुई है। अब ये तीनों इस चीज़ को देख के घबरा जाते हैं और मानिक को इन दोनों के कंधे पे वो बुढ़िया बैठी हुई दिखती है, यानी कि सभी के कंधे पे एक एक बुढ़िया बैठी हुई थी। और ये सब इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं क्या हो रहा है, और एक दूसरे को बताते कि देख तेरे कंधे से हटा, इसे उतार। मगर कुछ होता नहीं है, कोई उतरता ही नहीं। वो झुकता भी था तो वो बुढ़िया वहीं ठहरी रहती थी, नीचे नहीं उतरती थी। अब क्या होता है, ये लोग सोचते हैं क्या करें और इस समय कहाँ जाएं, जंगल का एरिया है। मगर अब क्या था, ये लोग जब एक साथ सामने आ गए थे एक दूसरे के, इन्हें वो झोपड़ियाँ फिर से दिखने लगती हैं। वो जो 4-5 झोपड़ियाँ थी उस रास्ते पे, वो इन्हें फिर से दिखने लगती है और इनको इनकी कार भी दिखने लगती है। अब ये लोग सोचते हैं कि रात को सफ़र चालू करें। ये जो बुढ़ियाँ हैं ये एक दूसरे को ही तो दिख रही हैं, हमें खुद को तो नहीं दिख रही। तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक दूसरे को नहीं देखते हैं और सफ़र शुरू करें क्या रात ही को ही अपने घर वापस लौटने का, क्योंकि अब घूमने की तो बात की बात है, इन्हें घर पे पहुँचना भारी था। तो ये लोग सोचते हैं क्या करें। अब ये लोग तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई रुका जाए आज रात को यहीं। अगर हम यहाँ नहीं रुकेंगे तो हो सकता है रास्ते बेड़े में कोई एक्सीडेंट हो जाए, वैसे ही हम डरे में कोई और अजीब चीज़ ना हो जाए हमारे साथ जंगल में, क्योंकि जंगल से ही हम ये चीज़ फंसा के लेकर आए। तो ये लोग सोचते हैं कि रात को यहीं रुकते हैं। अब ये क्या होता है इनके साथ, अब जैसे उस बुढ़े ने कही थी कि 2 एक में रहेंगे और एक अकेला एक में रहेगा, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करके कि यार छोड़ो सब एक में घुसते हैं, ऐसा सोचते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है इनके साथ। अब ये लोग क्या करते हैं, जब एक दरवाज़ा खोलते हैं एक झोपड़ी का और उसमें पहले मानिक घुसता है, तभी अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये लोग बथेरा खटखटाते हैं बाहर से, मानिक अंदर से खटखटाता है, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। अब क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि चलो मानिक को छोड़ो, हो सके वो अब उसका जो होगा वो होगा, हम दोनों मिलके एक झोपड़ी में घुस जा रहे हैं, जो कल को होगा वो देखा जाएगा। मानिक अंदर से चिल्ला रहा होता है कि यार दरवाज़ा खोलो। ये लोग सोचते हैं कि चलो कल अगले दिन देखेंगे, अभी फ़िलहाल रात काटो। ये दोनों इस चीज़ में थोड़ा टाइम तो बीत जाता है, मगर ये लोग फाइनल यही डिसाइड करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, दूसरी झोपड़ी में जैसे ये लोग दोनों घुसे थे वैसे घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार एक अजीब चीज़ हो जाती है इनके साथ। जैसे ही इन दोनों में से सौरभ और शिवम में से जो सौरभ है वो झोपड़ी के अंदर घुसता है, तभी अचानक से वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और शिवम बाहर ही रह जाता है, सौरभ अंदर घुस जाता है। अब ये तीनों जो दोस्त थे ये अकेले अकेले हो जाते हैं, मानिक अकेले झोपड़ी में, सौरभ अकेली झोपड़ी में और शिवम बाहर। ये तीनों दोस्त अकेले हो जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि क्या करे। जो शिवम है बाहर से दोनों की कुंडी खटखटाता है कि कोई तो दरवाज़ा खुले। तीसरी झोपड़ी में जाने की जो शिवम था उसकी हिम्मत नहीं होती कि तीसरी झोपड़ी खोल के जाऊँ, वो बाहर ही रुकना बेहतर पसंद करता है। पास ही में ही शिवम को एक खाट पड़ी हुई दिखती है, खटिया जो होती है ना वो पड़ी हुई दिखती है।
वो उसे स्वयं उसे खिसकाता है और वहीं पे बाहर लगता है और उस पर जाकर के लेट जाता है। अब ये तीनों उस रात को ऐसे ही काटते हैं, वहीं लेटे लेटे। अंदर दोनों कमरे में जो मानिक था और सौरभ था और जो शिवम था ये खटिया पे, ये सब तीनों अकेले अकेले ही ये पूरी रात काटते हैं। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है। अगले दिन की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास इन सब की एक साथ ही आँख खुलती। आँख खुलने के बाद ये लोग देखते हैं कि हमारी कार ऐसे ही साइड में पड़ी हुई है और आसपास कोई भी झोपड़ी नहीं है। ये लोग और मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ सोए थे, हम तो कमरे में सोए थे, और देखते हैं ध्यान से, इन्हें आसपास कोई झोपड़ी नहीं दिखती। यहाँ तक कि जिस बर्तन में इन्होंने खाना पकाया था, नॉनवेज पकाया था, वहाँ वो कुछ भी नहीं होता। सब रेत ही रेत थी वहाँ पे और ज़मीन थी। पूरी रात ये लोग आत्माओं के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब ये तीनों बिना कुछ सोचे और ध्यान लगाए तुरंत तीनों अपने घर पे निकलते हैं, अपने अपने घर पे, कि घर पे जाएंगे और फिर उन्हें बताएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। इस जगह से निकले ये तीनों, वहाँ से फटाफट अपनी कार पकड़ के और अपने घर में पहुँचते हैं। अपने घर में जाने के बाद इनके साथ क्या होता है, जब ये लोग अपने घर में पहुँचते हैं तो सबसे पहले ये तीनों अपने साथ बीती सारी घटना अपने फैमिली मेम्बर को बताते हैं। अब इनके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि तुम लोग ऐसा कैसे फंस गए, और ये और वो बतेरी बातें करते हैं। उसके बाद में इनकी फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, एक पंडित जी को बुला लेते हैं। सभी लोग ये करते हैं, तीनों के फैमिली वाले, तीनों दोस्तों के। मैं आपको एक की तरफ से बताऊंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, पंडित जी को बुला लेते हैं और पंडित जी को बुला करके उनसे पूजा पाठ करवाते हैं। ये लोग जिन पंडित जी को बुलाते हैं वो कोई खास भूत भगाने वाले पंडित जी नहीं थे, वो केवल पूजा पाठू पंडित जी थे। कोई खास उन्हें भूत भगाने वाली जानकारी नहीं थी, मगर वो इनके घर आकर के हवन कर जाते हैं और इसके हाथ पर इन तीनों के एक एक कलावा बन जाते हैं इनके घर पे। अब क्या होता है, ये लोग उसके बाद में संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब जो हुआ वहीं छूट गया। अब एक दिन क्या होता है, रात का समय था। ये सब लोग तीनों दोस्त अपने अपने घर पे सो रहे होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके शरीर में कुछ झटका लगा। उसके बाद में इन तीनों दोस्तों को कुछ याद नहीं है, मगर इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या होता है। इनके फैमिली मेम्बर्स देखते हैं कि रात के समय में ये तीनों ही अपने अपने घर में उठते हैं और एक जगह जा कर के किसी ग्राउंड में और बैठ जाते हैं। बुढ़ियों जैसे बैठती हैं, जैसे बुढ़ियाँ बैठती हैं झुकी हुई सी एजेड, वैसे ही जा कर के ग्राउंड में बैठ जाते हैं। ये इन तीनों के फैमिली मेम्बर इन सबको देख रहे होते हैं, इन सब के पीछे होते हैं, मगर कोई भी इन्हें टोकता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी फैमिली मेम्बर थे इनके, ये सब जानते थे कि आखिर ऊपरी हवाएं क्या होती हैं, ये सब क्या होता है, इन चीज़ों को जानते हैं। और इनके साथ ये घटना हो चुकी थी, ये भी इन्हें पता था, इसलिए ये इन लोगों को कोई खास टोकते नहीं है, तीनों दोस्तों को, सौरभ, शुभम, मानिक को। और इसके साथ साथ मानिक के घर में एक इनके बड़े थे, वो इसे टोकने की कोशिश भी करते हैं कि इसे पूछा जाए, बेटा रात के समय में कहाँ जा रहा है, ऐसा पूछा जाए, और ऐसे बुढ़िया की तरह क्यों चल रहा है, ऐसे पूछने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मानिक बहुत बदतमीजी से जवाब देता है, एक अजीब सी आवाज़ में। तो ये लोग उसको मतलब करने देते हैं जो कर रहा है। तो ये तीनों दोस्त मिलकर क्या करते हैं, एक ग्राउंड में जा कर के बैठ जाते हैं बुढ़िया की शेप में। अब ये लोग सोचते हैं, पूरी फैमिली मेम्बर इनके कि क्या करा जाए, इन पे क्या आ गया। ये लोग उस समय तो इन्हें ऐसे ही बैठे रहने देते हैं, सोचते हैं कि क्या कब ये लोग उठेंगे, कब यहाँ से जाएंगे। मगर ये तीनों दोस्त उस रात उसी ग्राउंड में ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब अगला दिन हो जाता है। अगले दिन होने के बाद ये लोग सोचते हैं कि क्या होगा, मगर दिन होते ही ये तीनों जो दोस्त हैं ये वहीं बेहोश हो जाते हैं और इन्हें कुछ ध्यान नहीं होता। अब ये वहीं बेहोश होकर के वहीं सो जाते हैं। अब इनके फैमिली वाले इन सबको लेकर के अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर ले जाने के बाद ये थोड़ी बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, और मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन भी इनके साथ सेम घटना होती है। ये तीनों दोस्त ऐसे ही जा कर के ग्राउंड में बैठ जाते हैं बुढ़ियों की जैसी शेप में बन करके, और अपने घुटने पकड़ पकड़ के चल के जाते हैं। अब ये लोग इतना तो समझ गए थे कि इन पे किसी बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई है, कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन इस बीच में इन सब लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब इनके घर में पंडित जी आए थे, तो उससे पहले पंडित जी ने इनसे कही थी कि तुम उन लोगों को लेकर के मंदिर आ जाओ ना, हमारे पास मुझे क्यों बुलवा रहे हो।
तो मंदिर आ जाओ, मैं मंदिर में ही करवा दूंगा पूजा। लेकिन ये तीनों दोस्त इस चीज़ को मना कर देते हैं। इस चीज़ को इनके पूरी फैमिली मेम्बर्स ने नोटिस करा था। अब ये लोगों को ये चीज़ ध्यान आती है कि ऐसा ही ना करें, इन तीनों को रात के समय में मंदिर में ही ना लेके जाएं, हो सकता है यही इलाज हो। तो ये लोग यही करते हैं, रात के समय में बहुत सारे लोगों को बुला करके इन तीनों दोस्तों को पकड़वाते हैं, मतलब पकड़ते हैं पूरी जान से, और पूरी जान लगाते हुए इन्हें मंदिर में लेके जाने की कोशिश करते हैं। पूरे रास्ते आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों दोस्तों ने किसी को ऐसा नहीं था जिसे मारने की कोशिश ना करी हो। बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर चला रहे थे और बुढ़िया की आवाज़ में अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे कि ऐसा मत करो, और तुमने मुझे पकड़ क्यों रखा, और ये और वो उल्टी सीधी बातें हैं, और जैसे बुढ़िया गालियाँ बकती हैं, ऐसा सब कुछ ये तीनों दोस्त कर रहे थे। इन्हें इस चीज़ का कोई होश नहीं था। अब ये लोग जितने भी थे, ये जैसे तैसे करके इन तीनों को मंदिर में लेके जाते हैं। मंदिर में ले जाने के बाद सारे लोग मंदिर में इन्हें धक्का देते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। थोड़ी देर बहुत सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, आत्माओं की अजीब सी, मगर थोड़ी देर के बाद सब शांति हो जाती है। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि चलो अब दरवाज़ा खोलो, मैं देखता हूँ क्या होगा। पंडित जी अंदर जा कर के देखते हैं तो ये तीनों बेहोश पड़े होते हैं वहाँ पे। पंडित जी कहते हैं, सबको बताते हैं कि ऐसा है, आज से कम 21 दिनों तक इन तीनों दोस्तों को इस मंदिर से मत निकलने देना। जो भी इन्हें नित्य क्रिया करनी है अपनी शरीर दिन की, वो सब यहीं इंतज़ाम हो जाएगा, और इन्हें यहाँ से नहीं जाने देना है। मैं भी इस मंदिर में ही रहता हूँ, मेरा यहीं से जुड़ा हुआ घर है, उसमें ही सब कुछ इनका काम हो जाएगा, वरना ये लोग पूरे समय मंदिर ही रहेंगे। अब इनके कपड़े भी यहीं भिजवा दूँ। ऐसा इनकी फैमिली से पंडित जी कहते हैं। इनके फैमिली मेम्बर भी पंडित जी की पूर्ण रूप से बात मानते हैं, और जितना सब कुछ पंडित जी ने कहा था कि सब कपड़े ला के दे दो और ये सब कर दो, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम ये लोग कर देते हैं पंडित जी के लिए। उसके बाद ये तीनों दोस्त 21 दिन तक उसी मंदिर में रहते हैं, और 21 दिन के बाद भी इन तीनों दोस्तों में इतनी दहशत थी कि ये मंदिर से निकलने से डर रहे थे। मगर सब लोग हिम्मत देते हैं इनको, और उनके कहने पे पंडित जी के भी, ये लोग दोस्त उस मंदिर से निकल के आते हैं। मंदिर से निकल के आने के बाद भी इन तीनों दोस्तों में इतनी दहशत थी कि ये अकेले नहीं रहना चाहते थे कहीं पे भी। इन्हें वही ध्यान आता था कि वो बुढ़िया कंधे पे बैठी हुई थी, और ये और वो अजीब अजीब सी चीज़ें इन तीनों दोस्तों के ध्यान में आती थी। मगर जैसे जैसे समय बढ़ा, इन्होंने उस चीज़ को भुला दिया, और इनकी जो लाइफ है वो वापस से नॉर्मल हो गई। इसके साथ साथ आज तक इन लोगों को ये पता नहीं चला कि ये आखिर वहाँ फंसे क्यों थे, यानी कि वो बुढ़िया कौन थी और वो आदमी कौन था जिन्होंने इसे कमरा दिलवाया, तीनों को झोपड़ी दिलवाई, और ऐसा सब कुछ क्यों हुआ इनके साथ। इस चीज़ का जवाब इन्हें आज तक नहीं मिला। ये कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये जो 3 दोस्त हैं ये आज भी दोस्त हैं और ये सब जीवित हैं, कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। खैर, इसी बात के साथ आज का इन तीनों दोस्तों का ये किस्सा तो समाप्त होता है। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी भाई लोग मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन्हें ये पता होगा कि मैं बहुत समय से अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, कहानियाँ नहीं डाल रहा हूँ। उनको मैं बता दूँ कि इसका कारण ये था कि जो मेरा मोबाइल है जिस पे मैं कहानियाँ बनाता हूँ या अपनी अपलोड करता हूँ, तैयार करता हूँ, ये ख़राब चल रहा था, तो मैंने इसे ठीक होने दे रखा था। मगर अब ये ठीक है और ठीक हो के आ गया है, और अब मैं लगातार अपनी वीडियोस अपलोड करा करूँगा। और जो भी नए लोग हैं, नए चैनल पे आए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।